एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश लिटरेचर। आज की इस वीडियो में जो हमने सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, उसका हम एफ से जो है स्टार्टिंग करेंगे। ए से लेके ई तक पहले वाली वीडियोस में वो अपलोड हो चुका है। आइए देन स्टार्ट करते हैं। एफ से स्टार्ट करते हैं। अ शॉर्ट विद मोरल और यूजुअली विद एनिमल एज अ कैरेक्टर। फेबल यानी वन वर्ड क्या यूज़ होगा? फेबल। फेबल यानी कहानी। आपने ये पंचतंत्र की कहानियाँ सुनी होंगी जिसमें एक मॉरल वैल्यूज लास्ट में कुछ शिक्षा देते हैं, तो उसे क्या कहता है? फेबल कहा जाता है। परफॉर्मिंग एड्रियोटली एंड विदाउट एफर्ट, मतलब कोई आप बहुत चीज़ को बहुत परफेक्ट तरीके से करना, बिना किसी एफर्ट के, बिना कोई जोर आए, उसे कहते हैं फैसाइल बोलते हैं, यानी सहज तरीके से करना। एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग और अ पिक्चर प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन, एक बिल्कुल सेम कॉपी, जैसे हम फोटो कॉपी बोलते हैं ना, एक हैंड राइटिंग की या किसी पिक्चर की जो किसी मशीन ने प्रोड्यूस की है, उसे फैसिमिल बोला जाता है। प्रतीक छाया, अ थिंग दैट इज़ नॉट जेन्युइन, एक ऐसी चीज़ जो जेन्युइन नहीं है, यानी कि वो फेक है, यानी कि नकली है। वन हु इज़ सब्जेक्ट टू फेलियर और टू कमिटिंग मिस्टेक, एक ऐसा इंसान जो क्या करता है, या तो वो कोई फेलियर होने वाला उसका, या फिर वो कोई गलती करने वाला, कमिट करने वाला, उसे फॉलेबल बोलते हैं, पतनशील, उसका पतन होने वाला है। फार्म लैंड प्लॉट एंड हैरोड पुट लेफ्ट फॉर अ पीरियड विदाउट बीइंग सोन इन ऑर्डर टू रिस्टोर इट फर्टिलिटी। कई बार क्या होता है कि किसी ज़मीन में बार बार फसल उगाने से उस ज़मीन की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, तो किसान क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि उसकी जो न्यूट्रिएंट्स है वो वापस आ सकते हैं। उसे क्या कहते हैं? फैलो कहते हैं, परती भूमि। अ लैक ऑफ फूड ड्यूरिंग अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन अ रीजन, किसी टाइम में फूड की उपज हुई ही नहीं, जिसे कहते हैं ना अकाल पड़ना, उसे फेमाइन बोलते हैं, कि एक एरिया में फसल की वो हुई नहीं, उपज हुई ही नहीं। अ पर्सन मोटिवेटेड बाय इरेशनल एंथुइज्म, एक ऐसा इंसान, उसमें अलग ही तरह का एंथुइज्म है, तो उसे फेनेटिक बोलते हैं, यानी कट्टर होता है वो। नेक्स्ट है अ प्लीजेंट सिचुएशन दैट यू इमेजिन बट दैट इज़ अनलाइकली टू हैपन, एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी इमेजिनरी सिचुएशन जो आप इमेजिन करते हो लेकिन वो हो नहीं सकती, उसे फैंटेसी बोलते हैं, जिसे कोरी कल्पना बोला जाता है। वन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज़, एक ऐसा इंसान जिसको प्लीज़ करना, यानी उसको खुश करना बहुत मुश्किल होता है, उसे फास्टिडियस बोला जाता है, या हट्टी या ढीठ। कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, एक ऐसी चीज़ जो डेथ में वो हो रही है, उसे फैटल यानी घातक बोला जाता है। द बिलीव दैट इवेंट्स आर डिसाइडेड बाय फेट एंड दैट यू कैन नॉट कंट्रोल दैम, एक ऐसा विश्वास कि नहीं, ये तो जो किस्मत में लिखा है वही होगा, उसको कोई कौन टाल सकता है, उसे फैटलिज्म बोला जाता है, यानी भाग्यवाद, यानी आप भाग्य पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं। समवन हु बिलीव्स दैट पीपल कैन नॉट चेंज द वे इवेंट्स विल हैपन, एक वही फैटलिस्ट, भाग्यवादी, एक ऐसा इंसान जो ये सोचता है कि नहीं, इंसान कुछ नहीं कर सकता, जो होगा वो किस्मत वाला ही होगा, जो किस्मत में लिखा वही होगा। द एनिमल लिविंग इन एन एरिया और इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ हिस्ट्री, ऐसा एनिमल जो किसी एरिया में रह रहा है या किसी एक उस एरिया में रहे, उसे फोना बोलते हैं, और उन प्लांट्स को क्या बोलेंगे? फ्लोरा, वो आगे पढ़ेंगे, एफ में ही पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है दैट इज़ पॉसिबल एंड लाइकली टू बी अचीव्ड, एक ऐसी चीज़ जो हो सकती है, मतलब उसे फिजिएबल बोला जाता है, संभव है वो। वेल चूजन और सुटेड टू द सर्कमस्टांसेस, एक ऐसी चीज़ जो सही तरीके से चूज़ करी गई है और वो सर्कमस्टांस को सही लग रही है, सूट हो रही है, उसे फेलिसिटियस बोला जाता है। रिलेटिंग टू और इन्वॉल्व इन अ क्राइम, किसी की क्राइम में इन्वॉल्व होना, अपराधी, उसे फेलोनियस बोला जाता है। वन हु बिलीव्स इन अ गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वुमेन इन ऑल फील्ड्स, एक ऐसा इंसान जो यूँ मानता है कि औरत को हर फील्ड में बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उसे फेमिनिस्ट बोला जाता है या नारीवादी बोला जाता है। बिटर क्वार्रल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक बहुत लंबे टाइम से एक कोई झगड़ा चल रहा है, उसे फ्यूड बोला जाता है, यानी शत्रुता बोली जाती है। एज अपोज टू रियलिटी इमेजिन नॉट रियल, एक ऐसी चीज़ जो रियलिटी की बिल्कुल अपोजिट हो, इमेजिन्ड हो, रियल ना हो, उसे फिक्शियस बोला जाता है, काल्पनिक। नेक्स्ट है किलिंग ऑफ वंस ओन चाइल्ड, अपने ही बच्चे को मार डालना फिलिसाइड कहलाएगा। अ पर्सन हु अट्रैक्ट्स अटेंशन विद फ्लैशी स्टाइल, एक ऐसा इंसान जो अटेंशन क्रिएट करता है कुछ तरीके, मतलब कुछ भड़कीले चटक तरीक़ों से, उसे फ्लैम्बोयंट बोला जाता है, यानी भड़कीला बोला जाता है। अ ग्रुप ऑफ शिप सेलिंग टुगेदर, एक बहुत सारी शिप है वो इकट्ठे जा रही है, उसे फ्लीट बोला जाता है, जहाज़ों का बेड़ा। विच कैन बी कार्व्ड विदाउट ब्रेकिंग, एक ऐसी चीज़ जिसको आराम से निकाला जा सकता है बिना तोड़े, तो वो लचीला और फ्लेक्सिबल होगा, यानी कि फ्लेक्सिबल यानी लचीला। शाइन विद द ब्राइट बट ग्रीफ और इरेगुलर लाइट, झिलमिलाना बोलते हैं ना, टिम टिम करना, झिलमिलाना, उसे फ्लिकर करना बोलते हैं। अनवेलकम एस्पेक्ट ऑफ ए सिचुएशन, एक
दूसरा पहलू जिसे बोलते हैं ना, एक हम यूजुअली क्या करते हैं, हम एक ही पहलू देखते हैं किसी सिचुएशन का, जब उसे दूसरा पहलू यानी उस चीज़ को फ्लिप कर दे, यानी फ्लिप साइड, दूसरा पहलू। अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स ऑफ वन काइंड, एक तरह के बर्ड्स का ग्रुप को फ्लॉक बोला जाता है, झुंड। द प्लांट एंड वेजिटेशन ऑफ अ रीजन, एक किसी एरिया के या रीजन की प्लांट या वेजिटेशन को फ्लोरा बोला जाता है, वनस्पति। अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज कट फ्लावर्स, एक ऐसा इंसान जैसे आपने फूल वाला देखा उसे फ्लोरिस्ट बोला जाता है, जो कि क्या करता है, फूल को, जो फ्लावर्स होते हैं उनको कट करता है, उनको अरेंज करता है, बुके बनाता है, वो उस टाइप में। टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, मतलब घबरा जाना, एक बहुत बुरे तरीके से स्ट्रगल करना, उसे फ्लाउंडर बोला जाता है। एक्सीडेंटल गुड फॉर्चून, अचानक से कुछ आपको सफलता मिली, उसे फ्लूक बोला जाता है। कॉन्टीन्यूस मूवमेंट एंड चेंज, बार बार चेंज हो रहा है, प्रभाव हो रहा है, यानी फ्लक्स, ये करंट में यूज़ होता है फ्लक्स का। चीफ ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्कमैन, उसे फोरमैन बोला जाता है, ये भी इलेक्ट्रिकल फील्ड में यूज़ होता है फोरमैन का, यानी कि एक बहुत सारे वर्कर होते हैं उनका एक ग्रुप चीफ होता है, उसे कहते हैं। नेक्स्ट है बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी और राइट और प्रिविलेज एज अ पेनल्टी फॉर रॉन्ग डूइंग, मतलब कि एक जैसे कहते हैं ना बेदखल कर देने वाला, जैसे वो तो अलग चीज़, जैसे किसी प्रॉपर्टी से उसको हटा देना या फिर कुछ उसके हक से हटा देना क्योंकि उसने कुछ गलत किया है, तो उसका जब्त कर लेना, फॉरफिट कर लेना, फॉरफिटेड। फल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को झूठा करना, जालसाजी, फोर्जरी बोलते हैं इसे। अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स, 2 हफ्तों का टाइम को फोर्थ नाइट बोलते हैं, 2 सप्ताह। द हार्ड रिमेन्स ऑफ अ प्री हिस्टोरिकल एनिमल एंड प्लांट, कि कोई पुराना प्लांट या एनिमल है उसके जो बचे हुए अवशेष है उसे क्या कहते हैं, फॉसिल्स कहते हैं, जीवावशेष बोलते हैं। दैट आर फाउंड इनसाइड अ रॉक, जो इकट्ठा ही आ गया, एनिमल और प्लांट दैट आर फाउंड इनसाइड अ रॉक, जो किसी रॉक के नीचे मिलते हैं। एन abandoned child of unknown parents who is found by somebody, foundling, यानी कि एक ऐसा बच्चा जिसके माँ बाप ने उसको त्याग दिया और वो किसी और को मिला, उसे क्या बोलेंगे, फाउंडलिंग बोलेंगे। समथिंग विच गेट्स ब्रोकन इजीली, कुछ ऐसा जो आसानी से टूट जाए उसे फ्रेजाइल यानी भंगूर बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कास्ट वोट, फ्रेंचाइजी, मताधिकार कि आपका वोट करने का हक है। एन एक्ट ऑफ मर्डरिंग वन ब्रदर, किसी के भाई की मृत्यु, खुद के भाई की मृत्यु करना फैट्रीसाइड कहलाएगा, भ्रातृ हत्या। एन एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, किसी को पैसे के लिए धोखा देना उसे फ्रॉड बोलते हैं। द फीलिंग ऑफ बीइंग अपसेट और अनॉयड एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग अनेबल टू चेंज और अचीव समथिंग, एक ऐसी फीलिंग कि आप दुखी है लेकिन आप चेंज कुछ, क्योंकि आप कुछ चेंज नहीं कर पा रहे, तो उसे क्या कहते हैं, फ्रस्ट्रेशन, निराशा बोली जाती है। वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और लॉ, एक ऐसा इंसान जो क्या करता है, जैसे कानून से भागता हो, न्याय से भागता हो, फ्यूगिटिव यानी भगोड़ा बोलते हैं उसे। नेक्स्ट है वन हु वॉक्स ऑन रोप, आपने ये पहले होते थे रस्सी लगा के वो चलते थे, उसे फिनम्बुलिस्ट बोला जाता है, यानी रस्सी पे चलने वाला। सिंपल फास्ट स्प्रेडिंग प्लांट विदाउट फ्लावर्स और लीव्स विच कैन ऑफन कॉज डिजीज, एक ऐसा फास्ट स्प्रेड हो रहा है वो, जैसे इसमें तो प्लांट यूज़ किया गया, बाकी फंगस की वैरायटी अलग होती है, मतलब कि इसमें कह रहा है उसने फंगस को बताया जो अपने आप फैलता रहता है। द मेन बॉडी ऑफ एन एयरक्राफ्ट, फ्यूजलेज, हवाई का जहाज का ढांचा, मेन बॉडी जो होती है, जो हमारे एफ के हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब हम जी के स्टार्ट करते हैं। अ ब्रेव नोबल माइंड और शिवरलेस मैन, एक ऐसा बहादुर इंसान, उसे क्या कहेंगे, गैलेंट या वीर बोलेंगे। कॉजिंग अनोयंस और रिसेंटमेंट, कुछ नफरत पैदा करने वाला या गुस्सा पैदा या निराशा पैदा करने वाला, उसे गैलिंग बोलेंगे, यानी कष्टकार, ऐसा कुछ जो आपको कष्ट पहुंचाए। गैलेंट और गैलिंग अलग है, गैलेंट यानी बहादुर, गैलिंग यानी कुछ दुखी करने वाला। टू एक्सप्रेस इन अनक्लियर वे, बहुत अनक्लियर तरीके से बताने, गार्बेल्ड यानी अस्पष्ट है वो। टॉक्स अलॉट टू एक्सप्लेन समथिंग वेरी ट्रिवियल, कोई होता है ना कि बातों नहीं, एक छोटी सी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा बात करना, उसको लंबा खींच देने वाला, तो वो क्या है, गैरुलस कहलाएगा, कि एक छोटी सी चीज़ को बहुत लंबा एक्सप्लेन करना। द आर्ट एंड द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड ईटिंग गुड फूड, एक ऐसा आर्ट जिसमें आप क्या कहते हैं, आप अच्छा खाना पकाते हैं और खाते हैं, उसे गैस्ट्रोनॉमी यानी पाक कला बोलते हैं। चीफ और कमांडर ऑफ एन आर्मी, किसी सेना का अध्यक्ष, जनरल कहलाएगा। साइंस ऑफ हेरिडिटी की साइंस, जेनेटिक्स कहलाएगा, अनुवांशिक। द मर्डर ऑफ अ होल रेस और अ ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों का हत्या करना, जीनोसाइड यानी जाति संहार, किसी जाति की आपने हत्या कर दी, यानी बहुत सारे लोगों को एक साथ मारना। अ पर्सन हु स्टडीज द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, एक ऐसा इंसान जो अर्थ की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ता है, उसे जियोलॉजिस्ट बोला जाता है। द स्टडी ऑफ अर्थ इंक्लूडिंग द ओरिजिन एंड द हिस्ट्री, एक ऐसी स्टडी अर्थ की जिसमें क्या कहला रहा है, ओरिजिन है और हिस्ट्री के बारे में बताता है, उसे जियोलॉजी बोला जाता है।
ऑफ द रॉक्स के बारे में बताएगा जो अर्थ के अंदर बने हुए हैं। द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ ओल्ड, एक ऐसी जो ओल्ड लोगों के बारे में डिस्कस करे। गैरिएट्रिक्स कहलाएगा वो, वृद्धावस्था चिकित्सालय जिसमें बूढ़े लोगों का मेडिकल साइंस के बारे में हो। अ स्टेट गवर्न बाय ओल्ड पीपल, जेरो वर्ड जो है वो ओल्ड से रिलेटेड है, यानी एजिंग होने से रिलेटेड है। तो ये क्या कह रहे हैं, अ स्टेट ऑफ जहाँ पे ओल्ड लोग बूढ़े लोग जो है वो सत्ता चलाए उसे क्या कहेंगे, जेरेंटोक्रेसी कहलाएगी, वृद्धाशन कहलाएगा, वृद्ध शासन कहलाएगा। नेक्स्ट है अ मूवमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ अ बॉडी टू एक्सप्रेस एन आइडिया और अ फीलिंग, एक कुछ हम बॉडी का मूवमेंट करते हैं, कुछ पार्ट का हाथों का मूवमेंट करते हैं, कुछ फीलिंग एक्सप्रेस करने को उसे जेस्चर बोला जाता है। इन अ थ्रेटनिंग मैनर, बहुत खौफनाक तरीके से उसे घासली बोला जाता है। अ पर्सन ऑफ अ सिटी स्पेशली द स्लम एरिया, एक बस्ती के लोगों को गेटो बोला जाता है, बस्ती। इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स, यानी कि आपके जो मसूड़ों में कुछ सूजन आना या ये सब मसूड़ों की सूजन, उसे जिंजिवाइटिस बोला जाता है। एन एक्सट्रीमली लार्ज मास ऑफ आइस विच मूव्स वेरी स्लोली ऑफन डाउन अ माउंटेन वैली, एक बहुत बड़े अमाउंट में बर्फ़ का होना जो धीरे धीरे जो है वो माउंटेन वैली से गुजर रही है, उसे ग्लेशियर हिम नदी बोलते हैं। अ पर्सन हु रिपेयर्स ब्रोकन विंडोज़ और ग्लेजियर, कांच का काम करने वाले को ग्लेजियर बोला जाता है, ठीक है। अ लिस्ट ऑफ टेक्निकल स्पेशल वर्ड्स स्पेशली दोज इन अ पर्टिकुलर टेक्स्ट एक्सप्लेनिंग देयर मीनिंग, ग्लोसरी, ग्लोसरी शब्द कोश कहते हैं ना हम, जिसमें बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टू लुक एट समवन इन एन एंग्री और थ्रेटनिंग वे, किसी की तरफ गुस्से में देखना उसे ग्लोवर यानी घूर के देखना कहलाता है। वन हु ईट्स टू मच, एक ऐसा जो बहुत ज़्यादा खाता है, ग्लूटन बोला जाता है, खाऊ पेटू। टू बाइट लाइक अ रैट, एक कुतरना, जैसे रैट जो है होता चूहा वो कुतरता है तो ग्नो कहलाएगा वो। राइटिंग और ड्राइंग स्क्रिबल्ड स्क्रैचेस और स्प्रेड इलिसिटली ऑन अ वॉल और अदर सरफेस इन अ पब्लिक प्लेस, ग्राफिटी, दीवार पे चित्रण जो बनाते हैं ना, लेकिन कैसे, इलिसिट तरीके से, सही तरीके से नहीं। एक तो होते हैं जो जिनको सरकार टेंडर देती है वो कुछ अच्छा अच्छा सुविचार लिखते हैं, कोई फोटो बनाए, एक जैसे कुछ दिल सा बना दिया या कुछ और अपना नाम लिख दिया तो वो उसे ग्राफ्टी बोला जाता है। अ बिल्डिंग वेयर ग्रेन इज स्टोर्ड, एक ऐसी जगह जहाँ पे ग्रेन को अन्नागार बोलते हैं, इसे ग्रेनरी कहलाएगा वो। कॉस्टिंग नथिंग, ग्रेटिस, यानी बिल्कुल निःशुल्क होता है उसे ग्रेटिस बोला जाता है। नेक्स्ट है अ रूम और अ बिल्डिंग फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट्स, एक ऐसा जो पौधों के प्रिजर्वेशन के लिए बनाया गया उसे ग्रीन हाउस बोलते हैं। एन एनिमल दैट लिव्स इन अ ग्रुप टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर्स ऑफ वन काइंड, एक ऐसा झुंड में रहने वाला जो सबको साथ लेके चलता है उसे ग्रीगेरियस यानी झुंड में रहने वाला बोलते हैं। वन हु इज इजीली डिसीव्ड, एक ऐसा जिसको बहुत आसानी से डिसीव यानी धोखा दिया जा सकता है उसे गलीबल बोलते हैं। अ स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड, गस्ट, जैसे गस्टी विंड, आपके पास इस गवर्नमेंट का मैसेज भी आता होगा बहुत बार, गस्टी विंड आएंगी, थ्रेट वो लाइटनिंग होगी, तो उसमें गस्टी यानी बहुत हवा का झोंका, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे जी, यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम एच को स्टार्ट करेंगे। आज हमने काफ़ी कर लिया, एफ कर लिया, जी कर लिया, एच कर लिया, एच शुरू करेंगे। साइंस ऑफ ब्लड, ब्लड की साइंस को क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी बोला जाता है, रुधिर विज्ञान। अ परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, मतलब एक माइंड में कुछ बना लेना, माया, हेलुसिनेशन कहलाएगा। अ ड्रग विच मेक्स वन सी थिंग्स दैट आर नॉट रियली देयर, हेलुसिनोजन कहलाएगा, यानी कुछ ऐसी ड्रग जो रियल में जो चीज़ें नहीं है उनको भी दिखाता है। अ वेरी स्मॉल विलेज, एक बहुत छोटा सा विलेज, हेमलेट कहलाएगा, छोटा गांव। कम इन द वे ऑफ, किसी के रास्ते में रोकना, हैम्पर करना, रुकावट डालना। एक्टिविटीज सच एज स्विंग एंड मेकिंग क्लोथ दैट यूज स्किल्स विद योर हैंड एंड आर्टिस्टिक एबिलिटी टू मेक थिंग, हैंडीक्राफ्ट कहलाएगा, हाथ से कुछ बनाना उसे हैंडीक्राफ्ट कहेंगे। नेक्स्ट है अ बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस, एक ऐसी जगह जहाँ पे एयरक्राफ्ट को रखा जाता है, जहाज की पार्किंग को हैंगर बोलते हैं। अ लेंथी एन एग्रेसिव स्पीच एड्रेस टू अ लार्ज असेंबली, बहुत गुस्से में कुछ बोला गया, प्रभावशाली भाषण, वो सब पे मतलब प्रभाव डालता है, ठीक है, एग्रेसिव तरीके से बोला गया, उसे हैरेंगे बोला जाता है। ट्रबल एंड अनोय कॉन्टिन्यू, किसी को लगातार परेशान करना, किसी को हैरास करना कराएगा। समबडी दैट फोरटेल्स द कमिंग ऑफ समथिंग, कुछ संदेशवर, हार्बिंजर कहलाएगा, यानी कोई, जैसे पहले राजा महाराजाओं के टाइम में नहीं होता था कि जैसे पहाड़ से बहुत दूर से सेना आ रही है तो एक गुप्तचर आके पहले बता दो वहाँ से वो सेना आ रही है, तो वो क्या कहेगा, हार्बिंजर कहलाएगा। अ प्लेस और अ शेल्टर फॉर शिप्स, शिप्स के रखने की जगह बंदरगाह, हार्बर कहलाएगा। एक्यूटली डिस्ट्रेसिंग, खौफनाक को उसे हेरोइंग बोलेंगे।
इरिटेटिंग इनकन्वीनियंस, बहुत ज़्यादा परेशान करना, हेसल कहलाएगा। अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल फॉर कन्वेइंग द कॉफिन एट अ फ्यूनरल, किस एक व्हीकल जो होता है उसमें कॉफिन को डाल के फ्यूनरल की प्रोसेस तक ले जाता है, उसे हियर्स बोला जाता है। मेकिंग वन फील वेरी सैड, किसी को बहुत बुरा सैड फील करा दुखी रखने वाला, हर्ट रेंचिंग कहलाएगा। इंटरप्ट टू अ पब्लिक स्पीकर विद डेरिसिव और प्रशंसों से तंग करना, उसे हैकल कहते हैं। वन हु बिलीव्स दैट गेनिंग प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, कोई ऐसा है जिसको यूँ लगता है कि सिर्फ लाइफ में प्लेजर होना चाहिए, उसे हेडोनिस्ट बोला जाता है। पे अटेंशन, हीड यानी हीड, सावधान रहना कि इस चीज़ पे आप पे अटेंशन को पे करें। नेक्स्ट है प्रेफरिंग और अट्रैक्टेड टू सनलाइट, एक ऐसी चीज़ जो सनलाइट की तरफ जो अट्रैक्ट, हेलियोफिलस कहते हैं उसे। द थेराप्यूटिक यूज़ ऑफ सनलाइट का, उसमें यूज़ करना सनलाइट का, उसे हेलियोथेरेपी बोला जाता है। प्लेस फॉर कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन, एक ऐसी जगह जहाँ पे प्लांट के जो ड्राई पत्तियाँ सुखा के रखी जाती है उसे हर्बेरियम बोला जाता है। एनिमल दैट फीड्स ऑन प्लांट, हर्बीवोरस, जो प्लांट को खाते हैं उन्हें हर्बीवोरस कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ कैटल को हर्ड बोलते हैं, बहुत सारी ये जो कैटल होती है इन्हें झुंड बोला जाता है, गाय भैंस। बिलीव और एन ओपिनियन दैट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन, ओपिनियन कॉन्ट्रेक्टरी टू एक्सेप्टेड डॉक्ट्राइंस, हेरेसी, यानी कोई चीज़ धर्म की बात चल रही है वहाँ पे आप अपने अपोजिट कर, नहीं ये ऐसा नहीं होता, तो विधर्म यानी हेरेसी कहलाएगा। थिंग्स ऑफ डिफरेंट नेचर, अलग अलग नेचर की हेट्रोजीनस कहते हैं, विविध। टू स्पेंड विंटर इन अ डोरमेंट स्टेट, हिबरनेट करना, ये जो लिजर्ड होती है हमारी छिपकलियाँ होती है वो क्या कहती है, हिबरनेट, सर्दियों में गायब हो जाएंगे, आपको दिखेंगी नहीं। कंडीशन ऑफ स्लीप ड्यूरिंग सर्टेन पार्ट ऑफ द ईयर, कुछ पूरे साल के कुछ हिस्से में सोने को हिबरनेशन कहते हैं। अ पर्सन क्लेमिंग टू बी सुपीरियर इन कल्चर एंड इंटेलेक्ट टू अदर, एक ऐसा इंसान जो खुद को ऐसे कहता है कि नहीं मैं तो तुमसे बहुत ज़्यादा होशियार हूँ, बुद्धिमान हूँ, उसे हाईब्रो बोलते हैं। एन एक्ट ऑफ वायलेंस टू टेक कंट्रोल ऑफ अ प्लेन, हाईजैक करना, प्लेन को क्या कहते हैं, हाईजैक करते हैं, आपने बहुत बार सुना। फिर है पार्ट ऑफ अ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट ऑफ अ रिवर बैंक, जो रिवर होता है किसी नदी के किनारे से परे वाले, उसे हिंटरलैंड बोलते हैं, आंतरिक इलाके। वेरी ड्रामेटिक, बहुत ज़्यादा तरीके, हिस्ट्रियोनिक, नाटकीय तरीके से बताया गया। तो टू स्ट्रिक्टली स्टोर मोर देन व्हाट इज अलाउड, किसी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा करना उसे होर्ड कहते हैं, खजाना टाइप में। जैसे कि प्याज वगैरह, ये लोग पैसे भी होर्ड करते हैं, लेकिन यूजुअली क्या देखा जाता है कि जब प्याज को होर्ड कर लिया जाता है और बाद में उनको जब एक्सेस में होते हैं ना वो कम सस्ते भाव, तब तो उनको होर्ड कर लिया जाता है और फिर बाद में जब वो महंगे होते हैं तब उनको बेचा जाता है, तो ये प्रोसेस है। डिस्ट्रक्शन और स्लॉटर ऑन अ मास स्केल, बहुत विध्वंस करना, उसे हॉलोकॉस्ट कहेंगे। मर्डर ऑफ अ मैन, किसी इंसान का मार देना होमिसाइड कहलाएगा, मानव हत्या। ऑल थिंग्स और पीपल ऑफ द सेम और सिमिलर काइंड ऑफ नेचर, सारे लोग जो एक जैसे नेचर के, एक जैसे हैं, उसे होमोजीनस बोला जाता है। थिंग्स विच आर ऑफ सेम काइंड एंड आर ऑफ द सेम डायमेंशन, उसे भी होमोजेनस। देखो फर्क है स्पेलिंग में, सारी चीज़ें या लोग जो एक जैसी हैं, एक नेचर, उसे होमोजेनस बोला जाता है। और थिंग्स विच आर ऑफ, जो सेम एक काइंड की है, एक ही डायमेंशन में, होमोजीनस बोला जाता है। फ़र्क है, इसमें ई आया है, इसमें ही नहीं आया, ठीक है। अ पेमेंट गिवन फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज दैट आर रेंडर्ड नॉर्मली विदाउट चार्ज, ऑनरेरियम, जैसे कि इनको मिलते हैं ना, जो खिलाड़ी होते हैं इनको अलग से पोस्ट दे दी जाती है ताकि मतलब वो उनको पैसे मिलते रहते हैं अपनी पोस्ट के हिसाब से, बट वो काम नहीं करते। होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग अ पे, आपको पे नहीं मिल रही, ऑनरी, बस नाम के लिए मिल रही है वो। द लाइन व्हेन द लैंड स्काई मीट, स्काई सीम्स टू मीट, एक ऐसी लाइन जहाँ पे लैंड और स्काई आपस में मिलते हुए दिखते हैं, हॉरिजन कहलाएगा वो। समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, हॉरेंडस, कुछ बहुत ज़्यादा भयानक। स्टडी ऑफ ग्रोइंग गार्डन प्लांट्स को हॉर्टिकल्चर कहलाता है। वन हु स्टडीज़ द आर्ट ऑफ गार्डनिंग, जो ऐसे बागवानी सीखता है उसे क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट बोलते। एक है फ्रेंडली एंड वेलकमिंग टू द विजिटर, कोई देखने आया, कोई मिलने आया, उसके लिए बहुत अच्छे तरीके से मिला, उसे हॉस्पिटेबल बोलते हैं, यानी सत्कार करने वाला। रिसीविंग गेस्ट वार्मली, किसी को बहुत अच्छे तरीके से रिसीव करना, सत्कार करना, हॉस्पिटैलिटी बोलते हैं। अ वुमन हु एंटरटेन गेस्ट, होस्टेस,
जैसे एयर होस्टेस होती है ना, जो गेस्ट को एंटरटेन करती है, उनको अटेंड करती है मतलब। वन हु लूजेस टेम्पर वेरी सुन, हॉट हेडेड, जो बहुत जल्दी, जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत जल्दी अपना वो पेशेंस लूज कर देते हैं, उसे हॉट हेडेड बोलते हैं। नेक्स्ट है अनॉयड और इरिटेटेड, क्विक टू टेक ऑफेंस एट पिटी थिंग, एक ऐसा इंसान जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है छोटी छोटी बातों पर, उसे हफी बोलते हैं। द ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ अ सॉइल फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ लीव्स एंड अदर प्लांट मटेरियल, ह्यूमस, कहते हैं सभी सड़ी हुई पत्तियों की मिट्टी को ह्यूमस बोलते हैं। असेंबली और पार्लियामेंट इन विच नो पार्टी हैज़ गॉट क्लियर मेजोरिटी, एक ऐसी जिसमें किसी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली, उसे हंग करना बोलते हैं। लटक, हंग का मतलब कि लटक जाना, बीच में लटक गया वो, ना उसको हार हुई अच्छी तरह से, ना उसकी जीत हुई। अ बॉक्स और अ केज फॉर रैबिट और स्मॉल एनिमल के लिए हच बोलते हैं, छोटे जानवरों के लिए रहने का घर बोलते हैं। एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर का, जिसका बहुत ज़्यादा डर रहता है, उसे हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। अ सॉन्ग और म्यूजिक इन प्रेज ऑफ गॉड, हाइमन, स्तुति का गीत गाना, जैसे हमारी ये ऋग्वेद, इनमें हाइमन है ना, तो ये किसके लिए भी, भगवान को राजी करने के लिए। एक्सेसिव प्री ऑक्यूपेशन विद वंस हेल्थ, हाइपोकॉन्ड्रिया, रोग भ्रम, किसी को यूं बहुत रहता है कि भाई मुझे ये बीमारी तो नहीं हो जाएगी, मुझे ये तो नहीं हो जाएगा, मुझे वो तो नहीं हो जाएगा, वो। अ पर्सन हु सफर्स फ्रॉम इमेजिनरी इलनेस, हु इज एबनॉर्मली एंशियस अबाउट हिज हेल्थ, हाइपोकॉन्ड्रियक, मतलब एक ऐसा इंसान जिसको रोग भ्रम ही हो, वो बंदा, ठीक है, कि नहीं मुझे तो कुछ हो रखा है, पक्का कुछ है, मुझे तो कुछ है, ये वाला। अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इजंट, हाइपोक्रिट, यानी हिपोक्रिट यानी कि पाखंडी, एक ऐसा इंसान, जैसे हिपोक्रिट कौन होते हैं कि जैसे कोई, मान लो कोई बुरा है लेकिन वो नहीं नहीं मैं तो बहुत अच्छा हूँ, नहीं नहीं मैं तो कुछ नहीं करता, मैं तो सुबह शाम ये करता हूँ वो करता हूँ, वो कहते हैं पाखंडी बोलते हैं। अ टेंटेटिव थ्योरी अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड के बारे में हाइपोथेसिस बोलते हैं, परिकल्पना करना, किसी की बात, किसी कोई थ्योरी होती है जो फिक्स नहीं होती या प्रूव्ड नहीं होती, उसे हाइपोथेसिस बोलते हैं। अब हमारा जो है ये एच का कंप्लीट हो गया। आई का हम स्टार्ट करें या नेक्स्ट वीडियो में करें, कर ही देते हैं, चलो जितना होता है उतना करते हैं एक बार। नेक्स्ट है वन हु डिस्ट्रॉय इमेजेस और अटैक पॉपुलर बिलीफ, आइकेनोक्लास्ट, मूर्ति तोड़ने वाला जो होता है, जो तोड़ देता है, लोगों के विश्वास को तोड़ देता है। अ पर्सन पिक्यूलर हैबिट, एक ऐसा इडियोसिंक्रेसी, अनोखापन, कि उसकी बहुत ही अलग तरीके से है, मतलब अलग हैबिट है। अ मोड ऑफ अ बिहेवियर और वाई ऑफ थॉट पिक्यूलर टू एन इंडिविजुअल, नॉट सब और एबनॉर्मल इन एनी वे। इडियोसिंक्रेटिक, विशेष स्वभाव का, यानी कि वो एबनॉर्मल भी नहीं है बट नॉर्मल भी नहीं है वो, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ वर्शिपिंग स्टैचू एज अ गॉड, भगवान की तरह मानना, मूर्ति पूजा करना, आइडोलेट्री बोलते हैं जिसमें मूर्ति पूजा की जाती है। एक्सट्रीमली हैप्पी, पीसफुल और पिक्रेस्क्यू, आइडिलिक, शांतिपूर्ण, बहुत ही तरीके से, बहुत खुश तरीके से। अ स्मॉल राउंड हाउस, एक गोल घर। शेल्टर बिल्ड फ्रॉम ब्लॉक ऑफ अ हार्ड स्नो बाय इन्यूट पीपल ऑफ अ नॉर्दर्न एंड अमेरिका, ये इग्लू बोलते हैं ना, हिमकुट की ऐसी बनी हुई होती है, उनके गोला सा होता है, यहाँ से एंट्री होती है, इग्लू बोलते हैं जिसे। हैंड राइटिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल, इलेजिबल, अपठनीय, जिसको पढ़ा ही ना जा सके। दैट विच इज़ अनलॉफुल, इलिसिट, कुछ अवैध, जो सही नहीं है। अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, एक ऐसा इंसान जो पढ़ और लिख नहीं सकता, उसे इलिटरेट बोलेंगे, निरक्षर बोलेंगे। टू ब्राइटन अप विद लाइट्स, इल्यूमिनेट, किसी चीज़ पे प्रकाश डालने को इल्यूमिनेट करना बोलते हैं। एग्जिस्टिंग ओनली इन माइंड, जो सिर्फ दिमाग में एग्जिस्ट करता है, उसे इमेजिनरी, काल्पनिक बोलते हैं। नेक्स्ट है फॉरनर हु सेटल इन अ कंट्री, जो किसी कंट्री में सेटल होता है, या पर्सन जो फॉरेन लैंड में जा रहा है, इमेजिनरी, उसको भी यही बोलते हैं। दैट विच कैन नॉट बी मूव्ड, इमोबाइल, जिसको मोबाइल जो चल नहीं सकता उसे इमोबाइल बोलते हैं। रेजिस्टेंस टू अ पर्टिकुलर इन्फेक्शन, इम्यून, यानी उस चीज़ के प्रति इम्यूनिटी, यानी यू आर इम्यून टू दैट पर्टिकुलर डिजीज और समथिंग। प्रोटेक्शन और एक्सेम्पशन फ्रॉम समथिंग, किसी चीज़ से बचाना। स्पेशली एन ऑब्लिगेशन और पेनल्टी से इम्यूनिटी, कि आपको इस चीज़ की इम्यूनिटी मिलती है, ठीक है। ट्रांसफिक्स और पियर्स विद शार्प इंस्ट्रूमेंट, इम्पेल, किसी चीज़ को छेदना, यानी कान को जब छेदा जाता है, नाक को इम्पेल किया जाता है, ठीक है। नॉट सपोर्टिंग एनी साइड ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, इम्पार्शल, यानी कि निष्पक्ष होना, कि किसी चीज़ एक को, पार्शल यानी किसी एक तरफ झुक जाना, और इम्पार्शल यानी कि किसी की तरफ झुकना नहीं। द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस, किसी एम्पायर का को बढ़ाना, इम्पीरियलिज्म कहलाएगा। नॉट अलाउिंग फ्लूइड टू पास थ्रू, इम्पेरिवियस, अभेद, जिसमें से फ्लूइड पास नहीं हो सकता। अ पर्सन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स, एक ऐसा इंसान जो बहरूपिया होता है, वो कुछ और करता है, उसे इम्पोस्टर बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग एंड इम्पॉसिबल टू डिफीट चेंज दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स,
अभेद, इम्प्रेग्नेबल, यानी कि उसको क्या किया जा सकता है, मतलब उसको हराया नहीं जा सकता। फिर है वन हु इज़ टू केयरलेस टू प्लान फॉर द फ्यूचर, एक ऐसा इंसान जो फ्यूचर के लिए प्लान ही नहीं कर रहा, उसे इम्प्रोविडेंट बोला जाता है, यानी लापरवाह बोलते हैं। शेमलेसली रूड, इम्प्यूडेंट, बेहुदा, बहुत प्यू, याद रखना है स्पेलिंग का। इम्प्यूडेंट यानी कि बहुत ही रूड होना, इम्प्यूडेंट कहलाएगा। विदाउट रिस्क ऑफ पनिशमेंट, उसको दंड का कोई वो नहीं है, इम्प्यूनिटी कहलाएगा, दंड मुक्ति, उसको कोई रिस्क नहीं है पनिशमेंट का। इनकेपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच, इनएसेसिबल यानी कि दुर्गम, जहाँ पे ना जाया जा सकते या जिसको अप्रोच ना किया जा सकते, पर आएगा ये, उसे क्या कहते हैं, दुर्गम कहते हैं। नेक्स्ट है नॉट एंडोड विद लाइफ, लाइफलेस ऑब्जेक्ट, इनएनिमेट, जिसमें कोई एनिमेशन यानी मूवमेंट ना हो या वो कुछ जीवित ना हो। समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड, ऐसा जिसको सुना ना जा सके, इनऑडिबल। अ डेटी और स्पिरिट एम्बॉडीड इन ह्यूमन फॉर्म, इनकारनेट, अवतार लिया हुआ कहते हैं ना, इसमें तो वो देवी है, इनकारनेट कहते हैं उसे। नेक्स्ट है मोटिव और इंसाइटमेंट टू एक्शन, इंसेंटिव, प्रोत्साहन करना, ठीक है, किसी कोई काम किया उसके लिए उसको प्रोत्साहन करना, उसे इंसेंटिव बोलते हैं। लैक ऑफ सिविक माइंडेडनेस और पेट्रियोटिज्म, किसी में देश के प्रति वो नहीं है, जज्बा नहीं है, इनसिविज्म कहेंगे, जैसे देशद्रोह जैसा बोला जाता है। ट्रैवलिंग अंडर अ नेम अदर देन वंस ओन, इनकॉग्निटो, यानी कि किसी के नाम ट्रैवल कोई कर रहा है लेकिन नाम किसी और का यूज़ कर रहा है। समथिंग दैट इज एक्सप्रेस इन अ कन्फ्यूजिंग वे, कुछ इनकोहेरेंट यानी असंगत, अजीब तरीके से बताया जाना। समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ऐसा जिसको जो डिफिकल्ट हो समझ पाने, उसे इनकम्प्रिहेंसिबल बोला जाता है, यानी समझ से बाहर। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म, एक जैसा जिसको करेक्ट नहीं, इनकरिजिबल कहलाएगा, असंशोधनीय, जिसमें कोई संशोधन यानी उसमें कुछ करेक्शन नहीं करी जा सकती। दैट विच कैन नॉट बी बिलीव, इनक्रेडिबल, जिस पे विश्वास ही ना किया जा सकता, उस अविश्वसनीय कहेंगे। इनकेपेबल ऑफ फीडिंग, टायर्ड और एग्जॉस्टेड, इन डिफेटिगेबल यानी न थकने वाला, जो टायर्ड ना हो, जो एग्जॉस्ट ना होता हो। दैट विच कैन नॉट बी इफेस्ड, ऐसा जिसको मिटाया ना जा सके, तो उसे इनडेलिबल बोलेंगे, यानी स्थायी है, वो परमानेंट है। एक्सट्रीम और इनडेफिनेट टू बी एडिक्वेटली डिस्क्राइब्ड, इनडिस्क्राइबल, अवर्णनीय, जिसको वर्णन ही ना किया जा सके। ओरिजिनेटिंग और ऑकरिंग नेचुरल इन द प्लेस और अ कंट्री वेयर फाउंड और नेटिव, जो कि इंडिजिनस यानी कि वहाँ का रहने वाला, मूल निवासी। एंगर अबाउट अ अनफेयर सिचुएशन और समवन अनफेयर बिहेवियर, इंडिग्नेशन यानी अन्याय देखकर गुस्सा आना, कि किसी ने गलत बिहेव किया या किसी के साथ गलत हुआ है उसके लिए। अ पर्सन हु इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर समवन और समथिंग, इंडिस्पेंसेबल यानी उसका तो कोई रिप्लेस ही नहीं कर सकता, वो बहुत ज़रूरी है किसी पर्सन के लिए या किसी चीज़ के लिए। वन हु वर्क वेरी हार्ड, इंडस्ट्रियस यानी जो बहुत मेहनत करता है, मेहनती कहलाएगा। नॉट सुटेबल फॉर ईटिंग, खाने के लिए लायक नहीं है, इनएडिबल कहलाएगा। दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन वर्ड, इनएफेबल, जो वर्ड्स में वर्णन ही नहीं किया जा सकता। सम वन नॉट फिट टू बी चूजन, इनएलिजिबल, एलिजिबल यानी योग्य है और इनएलिजिबल यानी अयोग्य। समथिंग शोइंग अ लैक ऑफ स्किल, किसी में इनएप्टनेस, अयोग्यता यानी उसमें वो स्किल ही नहीं है। समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइड, इनएविटेबल, जिसको रोका ना जा सकते, अटल हो। नॉट टू बी मूव्ड बाय एंट्रीटी, हटी होना यानी किसी चीज़ से हिल नहीं सकता वो, इनएक्सोरेबल कहलाएगा। दैट विच कैन नॉट बी पुट आउट, जिसे बुझाया ना जा सके, उसे इन एक्सटिंग्विशेबल कहा जाता है। वन हु कैन नॉट मेक अ मिस्टेक, जो कभी गलती ही नहीं कर सकता, उसे इनफॉलिबल यानी अचूक कहते हैं। द क्राइम ऑफ किलिंग अ बेबी, इन्फेंटिसाइड, किसी बच्चे को मारना इन्फेंटिसाइड कहलाता है। नेक्स्ट है नॉट लिमिटेड बाय नंबर, लिमिट नहीं लगा सकती, उसे इनफाइनाइट बोलते हैं। अ प्लेस इन अ लार्ज इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ दोज हु आर इल, एक ऐसी जगह जहाँ पे जो बीमार है, इन्फर्मरी, अस्पताल कहलाएगा, जो बीमार है उसके लिए। दैट कैन नॉट बर्न कैचेस फायर इलीजिबल, जो दैट कैन बर्न सॉरी, तो जो आसानी से जल जाए उसे इनफ्लेमेबल बोलेंगे। अ क्लस्टर ऑफ फ्लावर ऑन अ ब्रांच, इनफ्लोरेसेंस, पुष्प गुच्छा, आपने बहुत देखा हो ना, एक गुच्छे में फूल लगना, तो उसे वो बोलते हैं। नेक्स्ट है द मनी, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा दैट यू रिसीव फ्रॉम समबडी व्हेन ही डाइज, इनहेरिटेंस, विरासत में कुछ मिलना। कॉजिंग नो हार्म, जो इनॉक्यूस, कोई हार्म नहीं कर सकता है, हानिकारक होना। एंड इनडायरेक्ट रेफरेंस, इनेंडो, इशारा करना यानी कि हिंट देना पर डायरेक्ट नाम ना लेना। दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाई, इनसेटिएबल, जिसको लालची यानी जिसको कभी संतुष्ट ना किया जा सके। राइट और कार्व वर्ड्स ऑन अ स्टोन और अ पेपर, इंस्क्राइब करना यानी किसी अंकित करना, यानी कि किसी स्टोन पे या किसी पेपर पे वो कार्व करना, ठीक है।
बीइंग अनेबल टू पे वंस डेट, किसी के डेट को अनेबल करना, पे ना कर, इंसॉल्वेंट यानी कंगाल दिवालिया हो जाना। द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप, जब सो नहीं पा रहे, इंसोमेनिया कहलाएगा, अनिद्रा कहलाएगा। कवर्ड विद द मटीरियल और सब्सटेंस इन ऑर्डर टू स्टॉप हीट साउंड फ्रॉम एंटरिंग और एस्केपिंग। इंसुलेटेड, यानी कि आपने देखे होंगे थर्मस वगैरह इंसुलेट होते हैं कुछ अलग से, उसमें ठंडा गर्म नहीं होता, गर्म जो है वो ठंडा नहीं होता, तो इसका मतलब उनको रोकता है, वो सब्सटेंस जो है वो रोकता है उसको। नेक्स्ट है रेबिलियस और ओपोजिंग द अथॉरिटी, जो इंसर्जेंट यानी कि विद्रोही, विद्रोह करना किसी चीज़ का। दैट विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाय टच, इनटेंजिबल यानी अस्पर्शीय, जिसको टच नहीं किया, जिसको फील टच नहीं किया जा सकता, ठीक है, जिसको वो हाथ नहीं लगाया जाए, उसे इंटेंजिबल बोलते हैं। नेक्स्ट है कंबाइन टू फॉर्म अ होल, इकट्ठा एक सब चीज़ मिला के एक बनाना, इंटीग्रेट करना कहलाता है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट और हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल, ऐसी अखंडता यानी उसमें बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है या बहुत ज़्यादा मॉरल प्रिंसिपल, उसे इंटीग्रिटी बोलते हैं। इंटरवल बिटवीन टू इवेंट, दो चीज़ों के बीच में, इवेंट के बीच में गैप होना, उसे इंटरल्यूड बोलते हैं। वन हु इंटरवीन्स बिटवीन टू और मोर पार्टीज टू सेटल डिफरेंस, इंटरमीडियरी जो बीच का होता है, जो दो लोगों के मुद्दों लड़ाई को समझा, बिचौला बोलते हैं जिसे, या बीच में समझौता कराने वाला। द एक्ट ऑफ बरिंग अ डेड पर्सन, इंटरमेंट, किसी को दफन करना क्या कहलाएगा, इंटरमेंट कहलाएगा। कंटिन्यूइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, इंटरमिनेबल, बहुत अनंत काल तक चढ़ना, इंटरमिनेबल, ठीक है। द एक्ट ऑफ कन्फाइनिंग समवन इन, किसी को कैद करना, नज़रबंद करना, इंटरमेंट। 3 वर्ड हमने पढ़े, इंटरमेट दफन करना किसी को, इंटरमिनेबल अनंत काल तक, एंडलेसली चलना, बहुत लंबे टाइम तक चलना, इंटरमेंट नज़रबंद करना। ये जो हमारा ये है और ये है, इसमें एक एन का फ़र्क है, आर के बाद इसमें एन नहीं आएगा और इसमें आर के बाद एन आएगा। जब एन आएगा तो वो क्या कहलाएगा, नज़रबंदी हो जाएगा, यानी किसी को कैद करना, और जब एन नहीं आ गया यानी तो किसी को दफन करना। फिर आता है इंटरमिनेबल, इंटरमिनेबल का मतलब क्या होता है, कोई टाइम काफ़ी लंबे टाइम तक या एंडलेसली किसी चीज़ का चलना, ठीक है। ये एक ही ऑप्शन में आपके 3-4 ऐसे ऑप्शन आएंगे एक ही क्वेश्चन में जो आपको कन्फ्यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ, किसी चीज़ का अनुमान लगाना, इंटरपोलेट करना। प्लेस और इंसर्ट बिटवीन वन थिंग एंड अनदर, घुसाना, इंटरपोज करना कहलाएगा। द पीरियड बिटवीन टू राइन, 2 शासनों के बीच का टाइम जो होता है, इंटरगेनम कहलाएगा। वन हु डाइज विदाउट अ विल, जो बिना किसी वसीयत बनाए मर जाता है, उसे इंटरस्टेट बोलते हैं। द एक्शन ऑफ लुकिंग विद इन और इनटू वंस ओन माइंड, किसी के दिमाग खुद अपने दिमाग में झांकना, उसे इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं। अ क्वाइट पर्सन, अच्छा क्वाइट ये है शांत, ठीक है। क्वाइट काफ़ी हद तक मतलब होता है ना, इट इज़ क्वाइट सिमिलर, ये काफ़ी हद तक सिमिलर है। ये क्वाइट, ये क्या है, शांत, ठीक है। अ क्वाइट पर्सन हु इज़ मोर इंटरेस्टेड इन ओन थॉट एंड फीलिंग देन इन स्पेंडिंग टाइम विद, एक जो खुद में ही ज़्यादा खुश रहता है उसे इंट्रोवर्ट बोलते हैं। नेक्स्ट अ पर्सन हु एंटर विदाउट एनी इन्विटेशन, कोई ऐसा इंसान जो बिना बुलाए जाता है उसे इंट्रूडर बोलते हैं, घुसपैठिया, ठीक है। अ पर्सन वीक एंड डिसेबल्ड बाय इलनेस, कुछ बीमारी की वजह से वीक हो जाना, उसे इनवैलिड कहलाते हैं। अ डिटेल लिस्ट ऑफ थिंग्स इन अ प्लेस, किसी एक जगह में आपकी कितनी इन्वेंटरी है, यानी कि वस्तु सूची होना। एनिमल लैकिंग अ बोन, जिसमें बोन नहीं होती इनवर्टेब्रेट्स बोलते हैं, जिनमें होती है इनवर्टेब्रेट्स बोलते हैं। एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ द फैक्ट अबाउट अ सिचुएशन, क्राइम, इन्वेस्टिगेशन करना कहलाता है, किसी चीज़ के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन करना, जांच पड़ताल करना। रिफ्रेश एंड रिवाइव, इनविगोरेट यानी फिर से वो जाना, वापस री एनर्जाइज होना। दैट विच कैन नॉट बी कन्क्वर्ड, जिसे जीता ना जा सके, इनविंसिबल, इनविंसिबल, ठीक है, जिसको जीता ना जा सकते। इनविजिबल, ये क्या है, जो दिखे ना। इनविंसिबल, ये क्या है, जिसको जीता ना जा सके, ठीक है।
कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर लाइक लो फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन, इन्वोकेशन, किसी का आह्वान करना कि भगवान मेरी मदद करो। अब अ स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी कॉन्ट्राडिक्ट, ऐसा जिसको काउंटर आर्ग्यू नहीं किया जा सकता, उसे इररिफ्यूटेबल कहा जा सकता है, अखंडनीय। शोइंग एन लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर पीपल और थिंग्स दैट आर जनरली टेकन सीरियसली। इररेवरेंट, रेवरेंट यानी कि किसी की रेवरेंस, किसी को सम्मान देना ये, लेकिन जो जस्ट लाइक देखो, जैसे मान लो किसी का कोई भगवान ही है, उसके सब लोग सम्मान करते हैं, सीरियसली सम्मान करते हैं, ठीक है, तो उसको नहीं करना उसे इररेवरेंट कहलाएगा, अपमानजनक करना। दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, जिसको वापस नहीं ला जा सके उसे इररिवोकेबल कहते हैं, अटल। टू सप्लाई लैंड विद वाटर बाय आर्टिफिशियल मीन, इरीगेट करना, सींचना, यानी कि बिना जैसे ट्यूबवेल का यूज़ करके, या मतलब इरीगेट करना कहलाता है वो। फार अवे फ्रॉम अदर प्लेस, दूसरे जगहों से बहुत अलग होना, आइसोलेटेड कहलाना लगाएगा। नेक्स्ट है अ नैरो स्ट्रेच ऑफ अ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज, जो दो बहुत लार्ज बॉडीज को एक पतला सा लैंड जो कनेक्ट करे उसे इस्थमस बोलते हैं। ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इस्थमस ऑफ पनामा ना, पनामा ही है शायद वो, उसमें बिल्कुल दोनों वाटर बॉडीज हैं आसपास, उसमें बहुत पतली सी जगह, तो बहुत बड़ी बना दी मैंने, बहुत नैरो सी जगह को इस्थमस बोलते हैं। नेक्स्ट है ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस स्पेशली टू फाइंड वर्क, इटिनेरेंट, भ्रमणकारी, जो इधर एक जगह से दूसरी जगह घूमता है, किसकी खोज में, काम की खोज में। अ प्लान ऑफ अ जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेसेस दैट यू विजिट। इटिनरी वही जगह, यात्रा यात्रा कार्यक्रम कि पहले हम यहाँ जाएंगे, फिर हम यहाँ घूमने जाएंगे, फिर यहाँ घूमने जाएंगे, तो घूमने वाला, ठीक है। आई हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जो जे है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।